ये महाभारत कालीन विधाएँ हैं। पांडव नृत्य हो या पांडव लीला हो, ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारे महाभारत के प्राचीन महाकाव्य से। मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि ये लगभग 150-200 साल पुरानी परंपरा है। जबकि पांडव नृत्य मंचीय भी है और साथ ही साथ इसमें जो है हमारा दैवीय परंपरा से जुड़ा हुआ एक अंश है। हमारे पांडव नृत्य होते थे पहले, तो उसमें जो पनवाणी लगती थी, तो पनवाणी वो लोग लगाते थे जिन्होंने महाभारत का ठीक से अध्ययन किया है। हम आज ये कोशिश करते हैं कि लीला के माध्यम से लोगों तक महाभारत का पूरा संदेश एक एपिसोड वाइज जाता रहे। उत्तराखंड देवभूमि में आज भी जीवित है एक ऐसी अनोखी परंपरा जो पांडव नृत्य के रूप में जानी जाती है। पांडव नृत्य महाभारत की कथाओं से लिया गया एक नाट्य रूपांतरण होता है और जिसमें नृत्य और नाटक के माध्यम से महाभारत की कहानियों को दिखाया जाता है और उन पे पांडवों द्वारा नृत्य किया जाता है। आज हम इस पूरी पांडव नृत्य की जो स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, यह रुद्रप्रयाग घाटी का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है नारायणकोटि। नारायणकोटि में कई वर्षों से इस पांडव नृत्य और पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। किस प्रकार से नारायणकोटि में पांडव नृत्य और पांडव लीलाओं का आयोजन होता है, देखिए वीडियो में आगे। पांडव नृत्य हो या पांडव लीला हो, ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारे महाभारत के प्राचीन महाकाव्य से। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो मेरे दादाजी की जब उम्र 87 साल थी, तो मैंने उनसे सुना था कि हमारे दादाजी के टाइम पर पांडव जब ये हमारे गांव में नाचते थे, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि ये लगभग 150-200 साल पुरानी परंपरा है और हमारे गांव में लगभग 9 और 10 साल के अंतराल में ये आयोजन होते हैं। बहुत बृहद आयोजन होता है, इसमें पूरे गांव पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। जैसे रामलीला और इसमें एक अंतर है कि रामलीला में इस तरह का बृहद आयोजन नहीं होता है, क्योंकि रामलीला एक मंचीय कार्यक्रम है, जबकि पांडव नृत्य मंचीय भी है और साथ ही साथ इसमें जो है हमारा दैवीय परंपरा से जुड़ा हुआ एक अंश है। है जैसे पांडव नृत्य हम जब करते हैं, तो लगभग अगर हम 30 दिन तक एक ही तरह का नृत्य करते हैं, तो यद्यपि वो दैवीय परंपरा है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि दर्शकों को या भक्तजनों को किस तरह से उस तरफ आकृष्ट किया जाए कि वो पांडव नृत्य के साथ साथ लीला का भी आनंद लें, और उसको बृहद रूप देने के लिए हम लीला का आयोजन करते हैं।
उससे दो फायदे होते हैं कि जब हमारे पांडव नृत्य होते थे पहले, तो उसमें जो पनवाणी लगती थी, तो पनवाणी वो लोग लगाते थे जिन्होंने महाभारत का ठीक से अध्ययन किया है। तो हमारे कई थे, मेरे खुद के दादाजी थे, वो जब 1987 और उसके बाद 97 में जब हमारे यहाँ पांडव नृत्य हुआ तो वो पनवाणी लगाते थे। तो उन्हीं से धीरे धीरे हमने भी सीखा, लेकिन हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाए, उस तर्ज को नहीं बढ़ा पाए। तो यद्यपि हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, फिर हम आज ये कोशिश करते हैं कि लीला के माध्यम से लोगों तक महाभारत का पूरा संदेश एक एपिसोड वाइज जाता रहे, कि जैसे जैसे नृत्य चल रहा है तो वैसे वैसे हम लीला का मंचन भी करते हैं। तो लीला हमारे यहाँ जो है लगभग जैसे लाक्षागृह से हम शुरू करते हैं। हम अपने गांव में, कई गांवों में ये होता है कि आदि पर्व की जो पुरानी घटनाएं हैं, जैसे पांडवों का जन्म हो गया और उससे पहले भीष्म का जन्म है, व्यास जी का जन्म है, यद्यपि जनरल पूरा बना है, लेकिन हम अपने यहाँ लाक्षागृह से इस लीला को आरंभ करते हैं। अरे कौन है तू पाजी, अरे कौन है तू पाजी, चला मरने को आया है, चला मरने को आया है। अभी यमपुर में पहुंचाऊंगा, सोचा यहाँ आके क्या कमाया है। भीमसेन है नाम मेरा, अरे भीमसेन है नाम मेरा, समझ आया काम तेरा। भीमसेन है नाम मेरा, समझ आया काम तेरा। तुझको खत्म करके मिटाऊंगा ये सारा माया जाल तेरा। पांडव नृत्य में तो 5 पांडव हो गए। माता कुंती, जिनका रोल ये है कि वो जो है हमारे एक ही जगह पे बैठती हैं और पांडव नृत्य से पहले उनको कुछ गीत सुनाती हैं या उनका गीतों में जो है उनको प्यार प्रेम करती हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। तो वो एक जगह बैठे रहते। 5 पांडवों के अतिरिक्त एक तो हमारे बजरंगबली होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में जो ध्वजा थी अर्जुन के रथ की, उस पर जो है हमारे बजरंगबली विराजमान थे, जहाँ से उन्होंने गीता का उपदेश सुना था। तो बजरंगबली, क्योंकि कहते हैं ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनम।
तो उसमें से हनुमान जी भी हमारे चिरंजीवी हैं, और वो हनुमान जी हमारे द्वापर युग में भी जो है हनुमान जी के अर्जुन जी के ध्वज पर रहते हैं। तो 5 पांडव हो गए, एक हनुमान जी हो गए 6, एक द्रौपदी हो गई 7, एक नागार्जुनी हो गई 8, एक नागार्जुन हो गए 9, और वासुदंता हो गई 10, भर्बरीक हो गया 11। तो लगभग यही जो है हमारे यहाँ नृत्य करते हैं। सुभद्रा भी एक है। हाँ, पांडव नृत्य नई पीढ़ी को पुरानी विरासत से जोड़ने का काम करती है। यह पूरा पांडव नृत्य आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार।